प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर सोहनलाल, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी, राजकीय कन्या महाविद्यालय तिवरी मथानिया जोधपुर। विद्यार्थियों, हम विसर्ग संधि के नियम पढ़ रहे हैं। आज उसी कड़ी में अगला दूसरा और तीसरा नियम पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं दूसरे नियम की बात। दूसरा नियम यह है कि यदि प्रथम पद के अंत में अ या आ स्वर के अतिरिक्त अन्य किसी स्वर के बाद में विसर्ग आए तथा दूसरे पद के आरंभ में किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण या य, व, र, ल या ह या कोई स्वर आए तो विसर्ग र में बदल जाता है तथा विसर्ग का र जो कि हलंत है अगले वर्ण के ऊपर रैफ वाला र हो जाता है। यदि उसके आगे कोई स्वर आए तो उस स्वर की वर्तनी यानी उसकी मात्रा आधे र यानी हलंत में जुड़ जाती है। तो इसका सूत्र है ई के बाद में विसर्ग या ई अर्थात बड़ी ई के बाद में विसर्ग, उ विसर्ग या बड़ा ऊ के बाद में विसर्ग और उसके बाद में यानी कि दूसरे पद का जो पहला वर्ण है तीसरा या चौथा या पांचवा वर्ण हो या य, व, र, ल, ह या अन्य कोई स्वर हो तो उस विसर्ग का र अर्थात र हलंत हो जाता है। उदाहरण आप देख रहे हैं, बही धनमुखी, तो इसका हो जाएगा बहिर्मुखी। तो बही में ही पर ई छोटी ई की मात्रा है और उसके बाद में विसर्ग है, उसके बाद में म जो कि पांचवा वर्ण है तो म के ऊपर र आ गया, ऊपर आधा र तो हो गया बहिर्मुखी और संधि विच्छेद हो गया बही धन मुखी और संधि युक्त शब्द हो गया बहिर्मुखी। उसी प्रकार दूसरा उदाहरण आप देख रहे हो, यजु वेद, यजु धन वेद बराबर यजुर्वेद। तो यहाँ पर यजु में ऊ छोटा की मात्रा है, छोटा ऊ की मात्रा है, उसके बाद में विसर्ग और उसके बाद में व वर्ण आ गया। तो विसर्ग के बाद में व आने से व के ऊपर र आधा हलंत के रूप में आ गया और इसका संधि युक्त शब्द बन गया यजुर्वेद। उसी प्रकार शब्द है रति रंग, उसका संधि विच्छेद है रति धन अंग, अ है वो र में बदल गया तो संधि युक्त शब्द बन गया रति रंग और संधि विच्छेद हो गया रति धन अंग। उसी प्रकार एक और उदाहरण है आशीर्वाद, तो आशी धनवाद, आशी के बाद में बड़ी ई की मात्रा और उसके बाद में विसर्ग है और अगला वर्ण है वो व है तो व के ऊपर आधा र हो गया तो संधि युक्त शब्द बन गया आशीर्वाद। अब तीसरे नियम की बात करते हैं। तीसरा नियम यह है कि यदि प्रथम पद के अंत में आ के बाद विसर्ग आए तथा दूसरे पद के आरंभ में हश्व अ को छोड़कर कोई अन्य स्वर आए तो उस विसर्ग का लोप हो जाता है। लोप होने का अर्थ है विसर्ग हट जाता है। तो उसका उदाहरण दिया हुआ है अतः धन एव बराबर अतएव। तो संधि विच्छेद में तो आएगा अतः यानी त के बाद में विसर्ग है प्लस एव और जो इसका संधि करेंगे तो विसर्ग हट जाएगा, लोप हो जाएगा तो हो गया अतएव। उसी प्रकार दूसरा उदाहरण है यश धन इच्छा, यश इच्छा। तो तीसरा नियम है कि यदि प्रथम पद के अंत में आ के बाद विसर्ग आए तथा दूसरे पद के शुरू में हश्व अ को छोड़कर अन्य कोई भी स्वर आए तो विसर्ग का लोप हो जाता है यानी विसर्ग वहाँ से हट जाता है। उदाहरण एक याद रख लें, अतः एव का अतएव। तो आपने आज ये दो नियम देखे हैं